अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो कुरान पाक की सूरत रहमान के बारे में है। वैसे तो कुरान पाक का हर लफ्ज़ बाइस से शिफा है और कुरान पाक की हर सूरत अपने अंदर बहुत से फ़वाइद व समरात रखती है और अपने अंदर बहुत सी खूबियाँ रखती है। लेकिन कुछ ऐसी मखसूस सूरतें हैं कि जिनके बारे में कहा गया है कि अगर इनको पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से मुश्किल ज़रूर दूर हो जाती है। जैसे सूरत मुल्क जो है, इसके बारे में हदीस में है कि इसको पढ़ने वाले पे कब्र का अज़ाब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह सूरह वाक़िया के बारे में बताया है कि हर मुसलमान को सोने से पहले सूरह वाक़िया को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस घर में सूरत वाक़िया पढ़ी जाती है उस घर में कभी फाका नहीं आता। इसी तरह सूरह फातिहा जो है वो किसी को कोई नज़र लगी है या इस तरह कोई बीमार है तो सूरह फातिहा को पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जो नज़र है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी जो बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह आयतुल कुर्सी के बारे में बयान किया गया है, रात को सोने से पहले इसको 3 बार पढ़ के अपने चारों तरफ फूंक मार लें तो उस इंसान की सारे माल व दौलत और उसकी जान जो है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएगी। तो और इसी तरह सूरत रहमान के बारे में है, सूरत इंसान को बहुत सीरियस बीमारी है। अगर किसी इंसान को कोई कैंसर जैसी बीमारी है, कोई शुगर जैसी बीमारी है या ऐसी बीमारी है कि इंसान इलाज कर कर के थक गया है, तो उस मरीज़ के पास सूरत रहमान को पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो जो मरीज़ है वो सेहत याब हो जाएगा। सूरत रहमान को कुरान पाक की जीनत कहा गया है। सूरत रहमान अपने अंदर इतनी खूबियाँ और इतने फ़वाइद व समरात रखती है कि जिनका शुमार करना बहुत ही मुश्किल है, मगर चंद एक मखसूस फ़वाइद व समरात इसके हैं। वो फ़वाइद व समरात कौन कौन से हैं? तो इससे पहले कि मैं आपको सूरत रहमान की अज़मत, सूरत रहमान की फ़जीलत के बारे में बयान करूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी का बटन आल पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की मुश्किल आन पड़ी है जो कि आपसे हल नहीं हो रही और उसका कोई भी वसीला नहीं पैदा हो रहा है, तो आपने बावज़ू होकर किबला रुख बैठ जाना है और अव्वलो आखिर आपने 1 बार, 3 बार, 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है और फिर सूरत रहमान को आपने 11 बार पढ़ना है। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से आजिज़ाना तौर पर इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जो भी आपकी मुश्किल है, जो भी आप पर मुसीबत आई हुई है, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला उसका कोई ना कोई ऐसा वसाइल पैदा कर दे कि जिससे वो मुसीबत ख़त्म हो जाए, वो मुश्किल ख़त्म हो जाए। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा मरीज़ बीमार है कि जिसकी बीमारी लाइलाज हो चुकी है या बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर हो, जैसे शुगर हो या मैदे की कोई बीमारी हो, किसी किस्म की कोई भी बीमारी हो, तो आपने क्या करना है, उस मरीज़ के पास आपने इस सूरत को बावज़ू होकर अव्वलो आखिर 1 बार, 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है और फिर आपने 21 बार सूरत रहमान को पढ़ना है और फिर उस में फिर आपने 1 बार, 3 बार और 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है और आपने फिर उस मरीज़ पे फूंक मार देनी है। अगर आप खुद बीमार हैं तो आप पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार दें और ये वजीफ़ा आपने तकरीबन 21 दिन तक करना है। तो 21 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला उस मरीज़ की जितनी भी सीरियस कोई बीमारी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और वो सेहत याब हो जाएगा। कोई भी औलाद है और वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो उससे चाहिए नमाज फ़जर के बाद अव्वलो आखिर 1 बार, 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ें, फिर सूरत रहमान को 3 दफ़ा पढ़ें और ये वजीफ़ा तकरीबन 41 दिन तक वो करे। 41 दिन से पहले ही उन ख़वातीन को हमल ठहर जाएगा और अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत की खुशखबरी भी उसे मिल जाएगी।
آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اگر رشتے آتے ہیں تو کوئی جواب نہیں مل رہا تو کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں شور و غل اور آمد و رفت کم ہو۔ تو سب سے پہلے 3 بار یا 11 بار درود پاک کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الرحمن کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 بار یا 11 بار درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ 3 دن کا وظیفہ ہے تو 3 دن کے اندر ہی کوئی نہ کوئی اچھا رشتے کا انتظام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کر دیں گے کہ آپ کے بچوں کی اچھی جگہ پہ رشتے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی کوئی نوکری کا مسئلہ ہے یا بیرون ملک کا کوئی کام رکا ہوا ہے یا کوئی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو کسی بھی دن کسی بھی ٹائم باوضو ہو کر آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ نے اول و آخر 1 بار 3 بار یا 11 بار درود پاک کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ رحمان کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اور یہ 1 دن کا ہی وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1 دن کے وظیفے ہی سے آپ کا کوئی بھی کام جو رکا ہوا ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نوکری کا کوئی مسئلہ ہے تو نوکری کی آپ کو کال آ جائے گی، اور اگر آپ کی کوئی حاجت جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو یہ 1 دن کا وظیفہ کرنے ہی سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وظیفے کی اجازت عام ہے، سب میرے بہن بھائی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، خواتین مخصوص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی، وہ مخصوص ایام کے بعد اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔